आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन आपके नाम और इसी के साथ मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, यानी कि फिजिक्स 12th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच सके और उस वीडियो को आपको देखने में सुलभ हो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन करके आप लोग देखते जाइए और पैसेंस रख के देखिए और एक बार देखिए, दो बार देखिए, रिपीट 3-4 बार करके और आप लोग देखते समय उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समय मिले तो आप कॉपी पर उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। यानी कि जो भी स्टूडेंट हिंदी का है यानी कि बीएससी का है वो हिंदी में देख लीजिएगा और जो भी स्टूडेंट सीबीएसई का है वो इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो देख लीजिए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यानी कि इसका होता है न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर यानी कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका ए का करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया। तो टू का देख लीजिए। तो टू बोला जा रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें कितने निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू हैव अ कॉपलिंग चार्ज ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट विल बी। तो इस पर कितना होगा? तो 6.25 इंटू 10⁻18। कितना? 6.25 इंटू 10⁻18। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आर दूरी से दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, यानी कि द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाई आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो 1/r² क्या होता है, यानी कि आर इनवर्स के बराबर होता है, यानी D3 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। तो 4 नंबर देख लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी कि दो जब आवेश रखा है हुआ है और उसके बीच के डिस्टेंस को दुगुनी कर दिया जाए तब उसके बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो उसके बीच इफ द चार्ज बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, इफ द चार्ज बिटवीन टू चार्जेस इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो 1/4 टाइम्स बढ़ जाता है। क्या? 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो 5 देख लीजिए। तो 5 नंबर बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध होता है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वोल्टेज भी इज। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्या? ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो 6 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर हो गया। तो 6 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ये किसका नहीं है? तो यानी कि सी हो जाएगा। -2.4 इंटू 10⁻19, यानी कि 16 के मल्टीपल में होता है। 16 32 16 48। तो 16 चौके 64। तो देख लीजिए यहाँ पे 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है। तो उसमें 16 के मल्टीपल में 2.4 नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 6, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए। तो 7 नंबर बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा, यानी कि एनर्जी मापा जाता है। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर बोला जा रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपल। तो क्या होगा? तो किसी विद्युत द्विध्रुव यानी कि डाइपल के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाता है एप्सिलॉन नोट की विमाएं हैं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट की विमाएं क्या है? तो इसका m इनवर्स L-3 T4 और a² हो जाएगा। तो यानी 9 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। क्या? कूलम्ब मीटर हो जाएगा, सॉरी कूलम्ब मीटर हो जाएगा। तो यानी 10 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 11 नंबर देख लीजिए। तो 11 नंबर बोला जा रहा है किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधुता बराबर होती है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा? ई अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या? ई अपॉन एप्सिलॉन नोट। 11 नंबर हो गया। तो 12 नंबर देख लीजिए। तो 12 नंबर बोला जा रहा है एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है
अब पूछ देगा कि एक ESU बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर इधर ले चलाइए, तो यानी कि 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। तो अब 30 नंबर देख लीजिए। तो 30 नंबर बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा। यानी कि 13 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, C4 चेन्नई। 14 नंबर देख लीजिए 1/4πε0 का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 यानी 9 इंटू 10⁻9 होता है क्या। 14 नंबर हो गया। तो 50 नंबर देख लीजिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आवेश की बीमा होती है, तो आवेश की बीमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, तो 80 हो गया क्या, 80। यानी आवेश का बीमा क्या होता है, तो 80 होता है। यानी 15 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ये अब 60 नंबर देख लीजिए। तो 60 नंबर बोला जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 होता है क्या, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। 70 नंबर देख लीजिए। तो 70 नंबर बोला जा रहा है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद इन अ चार्ज स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद इन अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, तो किसका कितना होता है, तो इसका शून्य हो जाएगा। यानी कि 17 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी। 18 नंबर देख लीजिए। तो 18 नंबर बोला जा रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो Q/A होता है, Q/A। 90 नंबर देख लीजिए। तो 90 नंबर बोला जा रहा है आवेश के रैखिक घनत्व का SI मात्रक होता है, द SI यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो लीनियर डेंसिटी का चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर होता है। तो अब देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 20 नंबर में बोला जा रहा है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यानी 20 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी। 21 देख लीजिए। तो 21 बोला जा रहा है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कॉपलिंग चार्ज, तो कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 हो गया। तो 22 देख लीजिए। तो 22 बोला जा रहा है यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। धनावेशित है, धनावेशित है यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट निकाल दिया गया है, तो यानी कि उस पर कम गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 22 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। तो 23 देख लीजिए। तो 23 बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि उपरोक्त दोनों। यानी कि 23 का करेक्ट आंसर आप लोग का C4 चेन्नई, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। 24 देख लीजिए। तो 24 बोला जा रहा है 24 बोला जा रहा है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, द वैल्यू ऑफ इंटायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेंटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इन एयर, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1/ε0 हो जाएगा, कितना 1/ε0। तो 25 देख लीजिए। तो 25 बोला जा रहा है एक आविष्ट चालक की सतह के एक आविष्ट चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो कितना होता है, तो इसका यानी कि सतह के लंबवत होता है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 26 देख लीजिए। तो 26 बोला जा रहा है एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, द एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज अपसाइलन, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा अपसाइलन अप सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, क्या सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, सिग्मा है। तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो 26 हो गया। तो 27 देख लीजिए। तो 27 बोला जा रहा है यदि गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स इफ द चार्ज ऑन द सरफेस इज 10 माइक्रोकूलम इट हैज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस, तो कितना हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो 27 हो गया। तो 28 देख लीजिए। गॉस के नियमानुसार क्या होता है, फाइव बराबर क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, क्या फाइव बराबर क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको आप बारीकी से देख लीजिए ताकि माइंड में आप लोग को अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बोला जा रहा है 28 की गॉस का नियमानुसार अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फाइव बराबर होता है क्यू बाई अपसाइलन नोट।
8 हो गया। तो 29 देख लीजिए, तो 29 बोला जा रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज, तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना शून्य, यानी कि 29 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। 30 देख लीजिए, तो 30 बोला जा रहा है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की आज से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विल बी, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। बी फॉर बम्बर, यानी डिवाई मात्रक है, डिवाई इज द यूनिट ऑफ, तो ये क्या है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। यानी कि डाइपोल मोमेंट का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डिवाई। डाइपोल मोमेंट का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका बोलिए आप लोग भी, तो इसका डिवाई होता है, यानी डाइपोल मोमेंट, डिवाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या, डिवाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। 32 देख लीजिए, तो 32 बोला जा रहा है कुलाम का प्रमेय है, यानी कुलाम्स लॉ इज, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो 32 हो गया। तो 33 देख लीजिए, तो 33 बोला जा रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है यानी कि वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर होता है। तो 33 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। डी बोले तो उपयुक्त बी और सी दोनों, यानी कि 34 देख लीजिए, तो 34 बोला जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। द वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो कितना हो जाएगा, तो W बराबर पी माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका 34 का ये बोले तो W बराबर पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर, तो देख लीजिए 35 देख लीजिए, तो 35 बोला जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य होगा। द ग्रेटेस्ट वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी, तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 पी, कितना, ए बराबर 2 पी ई, ए इक्वल, सॉरी 35 का करेक्ट आंसर ए बोले तो 2 पी। तो अब 36 देख लीजिए, तो 36 बोला जा रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। द इलेक्ट्रिक एंड डाइपोल एक्सियल, द इलेक्ट्रिक एंड डाइपोल एक्सियल्स एंड नॉन एक्सियल पोजिशंस द इंटेंसिटी रेशियो इज, यानी कि कितना होता है, यानी 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए बोले तो 2.1 होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय यानी कि एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति पर, तो क्या होता है उसका अनुपात, तो 2:1 होता है, 2:1। बोलिए आप लोग भी साथ साथ, और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसका बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग को माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए 37 देख लीजिए, तो 37 बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन पर कुलाम होता है, न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर होता है, तो उपयोग दोनों हो जाएगा। यानी कि 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। तो 38 देख लीजिए, तो 38 बोला जा रहा है निम्नलिखित में विभव बनता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डीवी अपॉन डी एक्स। क्या, डीवी अपॉन डी एक्स, यानी कि 38 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 39 देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पैसेंस रख के बस 1 बाय 1 करके आप लोग देखते जाइए, बस इसी का आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का सेशन और आते रहिए, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और लाइक वगैरह और शेयर भी करते रहिए, ताकि आप लोग को भी सुलभ हो और हमको भी वीडियो बनाने में सुलभ हो। तो चलिए 39 देख लीजिए, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज अ फराड। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फराड होता है। 1 माइक्रो फराड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 होता है। 40 का करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया। 41 देख लीजिए, 1 पिको फराड बराबर कितना होता है, 1 पिको फराड बराबर 10⁻12 फराड होता है। क्या, 1 पिको फराड बराबर आप लोग को एग्जाम में दिया रहेगा कि 1 पिको फराड बराबर कितना होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि 10⁻, जिसका 12 रहेगा उसको करेक्ट आंसर आप लोग का आंख मूंद को चूज कर लीजिएगा। 42 देख लीजिए, तो 42 बोला जा रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होगी स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 9 किलोमीटर होल्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफराड। क्या, 1 माइक्रोफराड। 42 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 43 देख लीजिए, संधारित्र
की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है कहलाता है द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन व्हिच चार्ज इज स्टोर्ड इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, तो संधारित्र पट्टिका, कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट। 43 हो जाएगा, तो 44 देख लीजिए, तो 44 बोला जा रहा है, 44 बोला जा रहा है जो पट्टिका भूद्रित रहती है उसे कहते हैं द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अर्थ, यानी कि अर्थ से जो कनेक्ट रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। क्या, कंडेंसिंग प्लेट यानी संगणक पट्टिका बोलते हैं। अब 45 हो गया, यानी 44 हो गया, यानी 44 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया, बी फॉर बम है। तो 45 देख लीजिए, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आई होप आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि 45 का करेक्ट आंसर सी फॉर चेन्नई हो गया। तो 46 देख लीजिए, तो निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक होता है द वैक्यूम हैज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक को कितना होता है, तो 1 होता है, 1 यानी कि एक करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। तो 47 देख लीजिए, टेफ्लॉन पर परावैद्युत स्थिरांक होता है द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ टेफ्लॉन। तो कितना होता है, 2.1 होता है। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ टेफ्लॉन इज, तो 2.1 हो गया। 48 का देख लीजिए, तो 48 बोला जा रहा है 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। 1D ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है मेरे पास दोस्तों, तो कई लाख वोल्टेज का विभवांतर यानी कि हाई पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। तो 48 हो गया। तो 49 भी देख लीजिए, बस ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। तो देख लीजिए, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो उसकी तुल्य धारिता होगा। तो आप लोग इसका फार्मूला आप जानते होंगे, तो उसका हो जाएगा 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 3 कैपेसिटर ईच ऑफ व्हिच हैव कैपेसिटेंस सी, दे आर इक्विवेलेंट इन हायरेर्ची। तो इसका क्या हो जाएगा, C/3 यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/C1। आप लोग फार्मूला जानते ही हो, तो उससे कैलकुलेट कर आप लोग देख लीजिए। पृथ्वी की धारिता है, पृथ्वी की धारिता कितना है, 771 माइक्रोफेराड है। कितना, 711 माइक्रोफेराड है। 51 देख लीजिए, तो 51 हो जा रहा है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो वह क्या, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का विभवांतर हो जाएगा, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 52 देख लीजिए, समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर वो ऑन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का न तो आवेश का पूर्ण वितरण होता है और न ऊर्जा का ह्रास होता है, वो था पेव। तो 52 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। तो चलिए आज के लिए नहीं, अभी और है। 53 क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। 53 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 54 देख लीजिए, तो 54 बोला जा रहा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए इफ देयर आर सेवरल कैपेसिटर्स अवेलेबल फॉर गेटिंग मैक्सिमम कैपेसिटेंस दिस शुड बी कनेक्टेड इन। तो इसको किस क्रम में इसको कनेक्ट किया जाए ताकि उसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो, तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, पैरेलल में क्या, पैरेलल में। तो इसका 54 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया, बी। तो 55 देख लीजिए, तो 55 बोला जा रहा है विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम इनवर्स L - 2 T/4A²। तो 55 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 56 देख लीजिए, समान धारिता के दो संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समान धारिता के दो संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा 2 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर एडेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल ऑर्डर, द रेशियो ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस विल बी। तो इसका कितना हो जाएगा, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, यानी कि 1:4 होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 56 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग जो भी दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर वगैरह भी करते रहिए और इसको बार बार देखते रहिए, तो आप लोग को ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।